So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं हमेशा की तरह क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। तो जो चीजें प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुकी हैं उसी से आगे कुछ उसी प्रकार की बातों को, कुछ नए टॉपिक्स को और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को इस क्लास पे भी करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आज हम करने जा रहे हैं कुछ आंकिक उदाहरण, न्यूमेरिकल्स। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज की क्लास में करेंगे। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है। किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है, दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है। किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए तो जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन में दो तार लिखे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं तार ए बी बोल लेता हूं, इसको मैं तार सी डी बोल लेता हूं। ठीक है, दो तार हैं ए बी और सी डी जो कि समांतर है और जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है 0.06 मीटर है। ठीक है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। इनमें समान धारा बह रही है
आई धारा इसमें भी बह रही है, तो आई धारा इसमें भी बह रही है और एक ही दिशा में, ऊपर की दिशा में ही बह रही है सपोज, ठीक है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, वेरी गुड, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है, लिखेंगे दिया है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, यानी कि F/L इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये पारस्परिक दूरी क्या है, R है 0.06 मीटर। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, देखो इसमें हमें ये भी दिया हुआ है, हमें ये डेटा भी दिया हुआ है कि I1 दोनों तारों में, एक में अगर I1 धारा है, एक में I2 धारा है, तो दोनों बराबर हैं, I के बराबर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, I का मान हमको निकालना है, यही हमने करना है किसी एक तार में, तो दोनों ही में से किसी भी तार का आप निकाल लीजिए, I आपको फाइंड आउट करना है। क्या आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट क्लास में तो हमने पढ़ा ही है ना। एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। कितना होता है, μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। तो बस ये फॉर्मूला हमने लगाना है, तो लगा दीजिए इस फॉर्मूला को। अतः F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πr से। तो F/L हमें क्या निकालना है, देखो F/L μ0 I1 कितना है भाई, I, और I2 कितना है, I अपॉन 2πr। क्या यहां से ऐसा नहीं हो जाएगा, क्या ये वैल्यू यहां से ऐसी नहीं हो जाएगी, F/L μ0 I² अपॉन 2πr हो जाएगा ना। और यहां से I की अगर वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा F/L इंटू 2πr अपॉन μ0, और ये पूरा किसके अंदर चला जाएगा, अंडर रूट के अंदर। ये कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू F/L इंटू 2πr अपॉन μ0। यहां से सॉल्व करते हैं इसे। I इज इक्वल टू अंडर रूट F/L की वैल्यू हमें दी हुई है 3 गुणा 10 की घात -3, और 2π को ऐसे रहने देंगे, R की वैल्यू रखेंगे 0.06 अपॉन μ0 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 4π इंटू 10⁻⁻7 होती है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2π से 4π 2 टाइम्स कट जाएगा, है ना, और ये 2 से ये 0.06 0.03 टाइम्स कट जाएगा। 0.03 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.09 इंटू 10 की पावर, देखिए -3 नीचे है और नीचे से माइनस का 7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, I इज इक्वल टू 0.09 इंटू 10 की पावर 4, और यहां से I इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 900, और अंडर रूट 900 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 30 होती है। तो 30 एम्पियर हमारा आंसर आ रहा है। किसी भी एक तार में अगर प्रवाहित धारा की बात करें तो वो कितना है भाई, वो है 30 एम्पियर। वो कितना है, 30 एम्पियर। नोट डाउन कर लें। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में एक चित्र भी दिया हुआ है।
ठीक है, पहले चित्र बना लेते हैं आपके सामने। ठीक है, पहले आपके सामने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। तो एक्चुअली डायग्राम में आपको दो वायर्स दिखाई हुई हैं। ठीक है, दो वायर्स हैं। ठीक, एक का नाम है PQ एंड अदर वन का नाम है RS। ठीक है, PQ और RS। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस PQ तार में, PQ वायर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन ये है और ये 10 एम्पियर की है। इसी तरीके से RS वायर में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और इसमें जो 15 एम्पियर की करंट है वो फ्लो हो रही है। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये जो इस वायर है, इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज, इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों वायर्स के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखना अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे? क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि चित्र में प्रदर्शित दो समांतर तारों PQ व RS के बीच की लंबवत दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। तारों में प्रवाहित धाराएं चित्रानुसार हैं। तारों की 5 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यह बल किस प्रकार का होगा? समझ में आ गया है क्वेश्चन? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं हम। बिल्कुल, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, जरा ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन में I1 I2 की वैल्यूज दी गई हैं। सपोज I1 10 एम्पियर है तो I2 15 एम्पियर हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी I1 I2 ले लें, कोई बहुत बड़ा फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। दोनों तारों के बीच की जो दूरी है 30 सेंटीमीटर है और हमने बोला है इसको सेंटीमीटर नहीं मीटर में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तारों में प्रवाहित धाराएं चित्रानुसार है, हमने देख लिया। दोनों समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब यहाँ पर आकर्षण बल हमको लगता हुआ दिखेगा। ठीक है,
ये लास्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। यह बल किस प्रकार का होगा? आकर्षण बल होगा, क्योंकि जब तारों में समान दिशा में धाराएं प्रवाहित होती हैं तो ये बल आकर्षण का होता है। याद कीजिए, याद कीजिए। ये देखिए, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा? जब दोनों तारों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही होगी, और जब दोनों तारों में धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में होगी तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ये आकर्षण बल होगा। लास्ट पार्ट का आंसर तो हमको मिल गया, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। यह बल किस प्रकार का होगा? इसका आंसर है यह बल आकर्षण बल होगा। और इसका कारण लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तारों में जो धारा है वो समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये भी इस दिशा में, समान दिशा मतलब आकर्षण, विपरीत दिशा मतलब प्रतिकर्षण। ये बात अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। और हमें ये बोला गया है तार की लंबाई दे रखी है हमको, तार की लंबाई दे रखी है L, कितना? 5 मीटर। इतनी लंबाई पर लगने वाला बल हमको निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला है अतः F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R से। वैल्यूज पुटअप करते हैं जल्दी से। L की वैल्यू है 5, ठीक है। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 की वैल्यू रख देते हैं 10 गुणा 15 बटे 2 पाई। R की वैल्यू रख देते हैं 0.3। ये 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्योंकि F के अपॉन में 2 भी है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखें। तो F के अपॉन में 2 है तो उसका ध्यान हम किस प्रकार से रखेंगे? सॉरी, 5 है F के अपॉन में, तो ये 5 जो होगा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 15, ठीक है। समझ में आ गई बात। और अपॉन में 0.3 है, अपॉन में क्या है? 0.3 है, और इंटू 10 की पावर -7, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये या फिर 3 5 जा 15 है ना, तो 3 ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 100 और 100 इंटू 5 500 और ये 5000 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 10 की पावर -7। इसे मैं अगर ये 3 0 अगर मैं यहाँ एडजस्ट करूं तो 10 की पावर में से 3 कम हो जाएगा, 10 की पावर में से 3 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। 5.0 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या होगा, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि ये बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? आप क्या लिखेंगे? ये बल आकर्षण होगा, ठीक है। ये बल कैसा होगा? आकर्षण का बल होगा। ये हमारा आंसर है भाई। और लास्ट पार्ट का आंसर है कि ये बल आकर्षण का बल होगा। समझ में आया है क्वेश्चन? समझ में आया है? नोट डाउन कीजिए इसे जरा जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये कहता है, दो सीधे समांतर तार ए व बी, दो सीधे समांतर तार ए व बी क्रमशः 10 मीटर एवं क्रमशः 10 मीटर एवं 16 मीटर लंबे हैं तथा इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4 एम्पीयर
एवं 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, की धारा बह रही है। यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो बी के मध्य बिंदु के निकट, तो बी के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। लगने वाले बल की गणना कीजिए। भाई क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के जैसा, है ना, समझ में तो हमको आ रहा है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, दो सीधे तार दे रखे हैं हमको ए और बी, लंबाई दे रखी है दोनों तारों की 10 मीटर और 16 मीटर, तथा इनमें विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। भाई धारा जो है विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है, इस बात का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर धारा विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशाओं में, ठीक है। यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तारों के बीच की दूरी मतलब r है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिखूंगा, 0.04 मीटर, ठीक। तो B के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। B के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब हमको L इज इक्वल टू लेना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अतः F अपॉन L इज इक्वल म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R से। म्यू 0 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 2 पाई से वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या होगा, ऊपर बचेगा 2 इंटू 10 की पावर -7। इस पूरे को सॉल्व करके हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 की वैल्यू 4 है, I2 की वैल्यू 5 है, अपॉन R बचा, अपॉन में R बचा, R की वैल्यू है 0.04। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 0.01 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या, 2 इंटू 5 इंटू 100 और इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर -7। तो ये तो दोनों 1 हो जाएगा, है ना। 100 की मल्टीप्लाई 0.01 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 दूने 10 हो जाएगा, है ना। और उस 10 को 7 के साथ एडजस्ट करेंगे तो 7 की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 की पावर में 1 कम हो जाएगा, तो मतलब सीधे सीधे 10 की पावर 6 आ रहा है। F इज इक्वल टू 10 की पावर -6 न्यूटन आ रहा है। ये हमारा आंसर आ रहा है। समझ में आई बात? नोट डाउन कर लेंगे इसे, थोड़ा जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। सो आई होप आपको जो आज बातें बताई गई वो आपके समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और आपने ध्यान से उसको देखा भी होगा। घर से एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।